Look at this question. Here it says a certain sum of money is sufficient to pay the wages of worker A for 55 days and worker B for 66 days. Yeah. उतना ही पैसा है कि ए को आप 55 डेज तक पे कर सकते हो और बी को आप 66 डेज तक पे कर सकते हो इफ इट इज बी अलोन एंड इफ इट इज ए अलोन. द नंबर ऑफ डेज the sum is sufficient to pay the wages of both worker if they are working together. या both workers मतलब दोनों साथ में काम करें तो कितना पे करेंगे अगर if they are working together, right? So now इसको बेसिक लॉजिक अप्लाई करना. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते हैं. कीप इन माइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड a lot of time they repeat such kind of question because you have no formula but apply basic logic, थोड़ा maths and get the answer. बेसिक लॉजिक क्या है? आप अगर यहाँ पे 1 डे का अमाउंट पेड, मनी पेड, मनी पेड टू ए, A can have money every day wages till 55 days. Now if I say the total money is let's say x rupees, okay, तो A को पर डे कितना मिल रहा होगा? x बाय 55, करेक्ट. सिमिलरली B को 1 डे का मनी कितना मिल रहा होगा? x बाय 66, right? That means if A and B both of them are working together, if you have to pay to both of them together, then per day expenses for us will be x by 55 for A, x by 66 for B, right? That means per day का मनी कितना हो गया यार? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. देखो 5 6 हो गया, 30 यहाँ पे 11 कॉमन निकाल सकते हो तो 330 इसका यहाँ हो जाएगा एलसीएम. एंड नाउ x ऑल्सो यू कैन टेक कॉमन. या x ऑल्सो यू कैन टेक कॉमन. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5. 5 प्लस 6 इज व्हाट? 11. सो दिस विल बिकम व्हाट? 11 बाय 330. अब इसको सिंप्लीफाई आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से और फास्ट कर सकते हो यार. 1/30. दैट मीन्स ए और बी को 1 डे का, ये आई एम जस्ट राइटिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा स्टेप्स. यू डोंट हैव टू डू दिस इन एग्जाम. ये आपको समझने के लिए. ए एंड बी का 1 डे का 1 डे मनी पेड जो है is 1/30x. That means for how many days the money will last if both of them are there? The money will last if both of them are working. That will be equal to total money. अब ये भी लॉजिक वाला है, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं. सोचो उसको. टोटल मनी आपने एक्स अज्यूम किया. अगर टोटल मनी को आप if you divide the total money by money paid per day, then you can see for how long money will last. सोचो इस बात को. ये फॉर्मूला तो नहीं है ना. टोटल आपके पास पैसा कितना है? हाउ मच मनी डू यू हैव टोटल एंड हाउ मच आर यू पेइंग पर डे. तो टोटल मनी को पर डे का वैल्यू से, मनी से डिवाइड करो, पर डे वेजेस से डिवाइड करोगे, यू कैन सी दैट मनी विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज टू पे दिस वेजेस पर डे, राइट? तो इसमें क्या है? x तो कैंसिल हो गया, x हैज नो वैल्यू हियर. तो 1/1/30 कितना हो जाएगा? 30. सो आंसर इज व्हाट? 30 डेज. या इसमें से भी आप काफ़ी कुछ यू कैन टेक इट ऑफ व्हेन यू सॉल्विंग इन द एग्जाम. आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो. आपका ये वैल्यू आया और उसको पर डे का आपका x/30 होता है तो नंबर ऑफ डेज 30 इन्वर्स होना चाहिए यार. थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट? सोचो ना, अगर ए फॉर ए द मनी इज लास्टिंग फॉर 55 डेज, तो हम 55 अगर डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो अगर मेरा आंसर यहाँ पे x/30 आया तो ये 30 डेज मेरा आंसर होना चाहिए. 55 डेज के लिए 55 इज x अपॉन, 66 डेज के लिए 66 इज x अपॉन इन डिनोमिनेटर. तो अगर दोनों का मिला के पर डे का आ रहा है x/30, सो 30 इज इन डिनोमिनेटर. मतलब 30 को हम लोग डायरेक्टली डेज लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना, लॉजिक लगा के. यू डोंट अगेन हैव टू राइट दिस स्टेप, राइट? दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट गाइस. आपको कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ऑप्शंस देखना है, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है. दैट इज इट.